प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। आप सभी लोगों का अभिवादन है, अभिनंदन है। कल स्वास्थ्य कारणों से मैं सत्र नहीं ले पाया, तो हम लोग आज शुरू करेंगे। इवन कल का सत्र बहुत प्यारा था, रिएक्ट वर्सेस रेस्पॉन्ड, जो मैं किसी और दिन कर लूंगा पूरा। आज का सत्र जो है वो डिजिटल डिटॉक्स है, तो आज हम लोग डिजिटल डिटॉक्स पे चर्चा करेंगे। उससे पूर्व आप सभी लोग ध्यान में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, आंखें सहजता से बंद। बंद आंखों से शरीर का अवलोकन करें। अब अपने श्वासों का अवलोकन करें। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। चारों आयाम को सजग बनेंगे। अब आप इंद्रिय और मन के प्रति सजग बनिए। अब वापस अपने भ्रूमध्य पर आकर के दिव्य ज्योति का ख्याल करेंगे। हम लोग 3 बार ओम मंत्र और शांति पाठ करेंगे।
लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ। ओ। ओम। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आज का सत्र है डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन से स्वतंत्रता की ओर। कहीं मानव जाति फिर से किसी माया की, किसी असुर दानवों के अधीन गुलाम ना हो गई हो, इस पर पुनर्विचार करने के लिए आज ये टॉपिक आपके सामने रखे हैं, स्क्रीन से स्वतंत्रता की ओर। आप मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, आप यस या नो में आंसर करना, भले ही आप चैट पे लिखो ना लिखो। क्या सुबह उठ करके सबसे पहले आपने फोन चेक किया था? हाँ या नहीं, बताओ। क्या खाना खाते हुए आप स्क्रीन देखते हैं? No, क्या आपकी शाम में आंखें थकी हुई या आपके शाम में आपके सिर दर्द रहता है? no, क्या पिछले 1 घंटे में या फिर दिन के किसी घंटे में आप लगभग 10 नोटिफिकेशन देख लेते हैं? क्या no, फोन ना हो तो आप बेचैन महसूस करते हैं? no, या रात को सोने से पहले 30 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे पहले तक, सोने के 2 घंटे पहले तक आप अपने स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं? ये 6 बेसिक सवाल yes, है जो अपने आप से आपको पूछना चाहिए। अगर इन 6 में से एक भी काम आप कर रहे हैं, अगर इन 6 में से एक भी काम आप कर रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से गुलाम हैं। कुछ चौंकाने वाले तथ्य मैं आपको बताऊंगा, जो जीएसएमए 2024, डब्ल्यूएचए, एम्स का रिसर्च है और स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया का रिसर्च है। हर एक भारतीय, हर एक इंडियन एडल्ट औसतन 7.3 घंटे, यानी 7 घंटे से भी ज्यादा उसका स्क्रीन टाइम होता है, औसतन। भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूज करने वाला देश है।
भारतीय टीम में इंटरनेशनल एडिक्शन के सिम्टम्स 67% है। एम्स 2023 में इस रिसर्च को स्टैटिस्टिक्स में डाला था। और ये जो मोबाइल और स्क्रीन से जो होने वाले नुकसान हैं, जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस का एनुअल इकोनॉमिक कॉस्ट है, इस जहरीले मोबाइल की वजह से वो 28,000 करोड़ रुपए आता है। कोई 100-200 करोड़ नहीं, 28,000 करोड़ रुपए आता है सिर्फ इंडिया में। मैं इंडिया इंडिया की बात कर रहा हूं। आपको इस टॉपिक का रेलेवेंसी समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं इस टॉपिक को आज यहां ले रहा हूं, कितना भयावह है ये समस्या। जरा आप देखिए, लगभग दिन का 1/3 समय आप स्क्रीन को दे रहे हैं। भारत में प्रतिवर्ष मोबाइल से होने वाले जो मेडिकल खर्चे हैं वो 28,000 करोड़ है। इंटरनेट एडिक्शन के सिम्टम 67% है, वो भी टीम में। ये आंकड़े डराने वाले हैं। आप समस्या को समझिए कि डिजिटल एडिक्शन की जड़ें कहां कहां तक है। हम इस बात को समझें। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिकल साइंस के हिसाब से, वो है डोपामाइन लूप। कैसे कोई टेक्नोलॉजी हमें एडिक्टेड बनाती है। वो नोटिफिकेशंस जो हमें ट्रिगर करती है, ब्रेन को ये नोटिफिकेशन की घंटियां, आपके फोन की घंटियां, जो ये एक एहसास कराती है कुछ नया हो सकता है, कुछ नया होने वाला है। और ये जो उत्साह है, कुछ नएपन का उमंग है, वो जो नयापन को लेकर के रोचकता है, वो डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन इस प्रकार से रिलीज होने का अर्थ है कि कोई गिफ्ट मिलना, कोई रिवार्ड मिलना, कोई अवार्ड मिलना, इसको हम लोग कहते हैं रिवार्ड सर्किट एक्टिवेशन, आरसीए। साइकोलॉजी में आरसीए का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है किसी की पर्सनालिटी को समझने के लिए। जैसे कुत्ते बिल्ली को आप सिखाते हैं, चूहे को, जानवर को लैब में, कि अच्छे काम के लिए उनको रिवार्ड दिया जाता है और बुरे काम के लिए पनिश किया जाता है। तो ब्रेन के लिए एक रिवार्ड जैसा है कोई नोटिफिकेशन। फोन चेक करते हैं, उसमें स्क्रॉल करते हैं, लाइक्स करते हैं, वैलिडेशंस करते हैं और थ्रिल होते हैं। ये सारा जो है कोई छोटी खुशी आपको देता है। डोपामाइन रिलीज होने के जो रिएक्शंस हैं वो ये है। जैसे ही डोपामाइन की मात्रा कम होती है, आपका ब्रेन रिवार्ड को कम होता हुआ महसूस करता है, तो डोपामाइन डिप, हमें और चाहिए डोपामिन।
ये एक नशा है, इसीलिए इसको हम लोग एडिक्शन कहते हैं। जैसे ही उसका नशा उतरता है, आपको और नशा चाहिए। क्रेविंग लूप जिसको हम कहते हैं, क्रेव लगना, उसका उसका नशा लगना, तलब होना। और फिर आप चेक करते हैं और ये साइकिल जारी रहता है। अब जाने अनजाने एक गहरे नशे में है। डॉक्टर अन्ना लेम्बाकी ने, जो स्टैनफोर्ड की में प्रोफेसर है, उन्होंने पूरे इस न्यूरोसाइंस को बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया। सिलिकॉन वैली की एक्सेप्टेंस आई है इसी कॉन्सेप्ट पे। ट्रिस्टन हैरिस बोलते हैं, जो गूगल के एक्स डिजाइनर है, वी हैव एन इंटायर सिस्टम डिजाइन टू कैप्चर योर अटेंशन एंड मेक इट अ स्लॉट मशीन। ये गूगल के डिजाइनर कह रहे हैं कि हमने पूरे इंटायर सिस्टम को ऐसा डिजाइन किया है कि आपको अट्रैक्ट करे और आपको स्लॉट कर दिया जाए, आपके गर्दन काट दी जाए, आपको मार दिया जाए। ये स्लॉटिंग मशीन है, स्लॉट कर, जैसे आजकल मुर्गियों को काटने की मशीनें होती हैं, है ना, चिकन को ऐसा पीस पीस में कट करते। अब वो कसाई लोग नहीं उसके पंख को नोचते हैं, उसे गर्दन नोचते हैं, उसको मारते हैं, मशीनें हैं अब। तो गूगल डिजाइनर जो गूगल को डिजाइन करते हैं वो कह रहे हैं कि आप लोगों को जीते जी मारने का एक ऐसा तरीका है कि कैसे आपको लुभाया जाए, कैसे आपको अट्रैक्ट किया जाए और आप जैसे पास में आए आपकी हत्या कर दी जाए। स्लॉट मशीन। आपको पता नहीं है कि आप कैसे धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो समझिए कि बहुत ज्यादा चांस है कि आप एडिक्टेड हैं, बहुत ज्यादा चांस है। अगर आपको कब क्यों कैसे पता चले कि आपको एडिक्शन है, ये 5 संकेत फिर से आप देखें। कई बार आप लोग को ऐसा लगता होगा कि अभी वाइब्रेशन हुआ नहीं है, लेकिन कहीं से वाइब्रेशन की ध्वनि आ रही है, कहीं फोन बज रहा है। आप दिन में अगर उठ के जाते हो, आपको लगता है कि मेरा फोन तो कहीं नहीं बज रहा है। ये जो दिमाग में अलर्टनेस है, जब फोन वाइब्रेट नहीं हुआ तब भी फील होता है, जो ये विथड्रॉल सिस्टम है ब्रेन का, समझ लेना कि आप स्लॉट होने के लिए तैयार हो, आप एडिक्शन के शिकार हो। जब रात को नींद के समय में, सोने के टाइम में भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं, और जिसकी वजह से सुबह आपकी थकान जैसी होती है, आप अपने नींद को बर्बाद कर रहे हैं इस मोबाइल के कारण। यही नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे, अगर आप सोते हैं और आप अपने तकिए के आसपास अपने बेड पे या आप अपने कमरे में मोबाइल रखते हैं, इवन आप अपने कमरे में मोबाइल रखते हैं, उसको स्विच ऑफ करके नहीं सोते, उसको प्लेन मोड में लाके नहीं सोते, तो समझिए कि आप नशे में हैं, आप एडिक्टेड हैं।
अगर आपका फोन कोई लेके चला जाए, चोरी हो जाए, छूट जाए, ऑफिस में रह जाए, कहीं खो जाए, इंटरनेट स्लो हो, इंटरनेट बंद हो, फोन डिस्चार्ज हो गया, ये सब बातों पर यदि आपको गुस्सा होता है या आप बेचैन होते हैं, तो समझिए कि आप एडिक्टेड हैं। रियल लाइफ उतना देखो एक्साइटेड नहीं होता है जितना कि सोशल मीडिया। और हम लोग, खासकर जब हमारे बच्चे सोशल मीडिया के प्रति बहुत एक्साइट होते हैं, फेसबुक तो अब पुराना हो गया है, नए नए सिस्टम आ गए। फेसबुक में जो चेहरे हम अपने टाइम में देखा करते थे, फेसबुक में भी जो चेहरा आता है वो रियल फेस नहीं है, वो मुखौटों का बुक है। कितने प्रकार के मुखौटे हो सकते हैं। अब तो इंस्टाग्राम और दूसरे दूसरे, ये मुखौटे हैं, रियल नहीं है। और दुनिया फिल्टर से देखती है। ये मीडिया आपकी नजरिया को बदल रही है। फेसबुक में हो सकता है कि आपको दूसरों का पति या दूसरों की पत्नी ज्यादा बेहतर लगने लगे, दूसरों का जीवन, दूसरों की शिक्षा, दूसरों का पोजीशन, दूसरों की नौकरी ज्यादा बेहतर लगने लगे, और आप भूल जाते हैं कि ये सब मुखौटा है। ये फेसबुक है, चेहरों की किताब है। और स्क्रीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हर वो पल खो रहा है जिसको वो प्यार से अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने माँ बाप को, अपने पति पार्टनर को, प्रकृति को, स्वयं को दे सकता था। रिलेशनशिप खराब हो रही है, आपका अध्यात्म खराब हो रहा है, आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। लेकिन स्क्रीन से 7-8 घंटे के प्रति जो आप अटैचमेंट रखते हो पूरे दिन में, जो 7-8 घंटे बर्बाद करते हो, और ऊपर से कहते हो कि ये गुरुजी टाइम नहीं है मेडिटेशन का। रिसर्च कह रहे हैं कि आप 7-8 घंटे बर्बाद करते हैं। आप गिना दोगे, गुरुजी इतने बजे से इतने बजे ऑफिस में थे, ये थे। अरे ऑफिस में थे तो ऑफिस में श्वासों पर ध्यान करने से किसने रोका? श्वासों पर गुरु नाम लेने से किसने रोका? आप तो अजपा जप पे उतर सकते थे। मंत्र चलता रहता, आप अपना काम करते रहते, किसने रोका आपको? सजगता के अभ्यास, श्वास के अभ्यास, ये तो हर वक्त आप कर सकते हैं, किसी कार्य को करते हुए भी कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया सुबह की दिनचर्या, रात की दिनचर्या, सोया कैसे जाए, खाया कैसे जाए, अपने हर एक्टिविटीज को, स्नान करने से छींकने तक की स्थिति को आप मेडिटेशन बना सकते हैं। आप जो भी क्रिया करते हैं, जो भी कार्य करते हैं जिसमें भावनाएं आती हैं, सब के सब मेडिटेशन के टूल्स बन सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको गुलामी तो करनी है मोबाइल की, आपकी गुलामी करनी है आपको उससे जो आपको अट्रैक्ट करता है। आप मोबाइल में
ऐसे ऐसे समाचार मुझे, मैं सुनता हूं, मैं हैरत में पड़ जाता हूं। बच्चों को मोबाइल में गेम्स खेलने नहीं दिया गया तो वो आत्महत्या कर लिए। अपने माँ बाप की हत्या कर दिए, क्योंकि मोबाइल देखने नहीं दिया गया। इसको आप क्या कहोगे? और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये समाचार है। बड़े भाई का कर्तव्य है छोटी बहन का ख्याल रखे, वो नहीं कर रहा है क्योंकि मोबाइल में लगा है। बच्चों को खेलने जाना था रोड, अपने मैदान में फुटबॉल या वटेवर जो भी गेम है, दौड़ भाग चहकना, बात करना, कम्युनिकेशन करना था, नहीं किया क्योंकि घर में बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल में किसी का लाइक अनलाइक हो गया तो आपका चेहरा खिल जाता है, आपका चेहरा दुखी हो जाता है। मोबाइल में कोई प्रॉम्प्ट डालने के लिए कोई, आप बड़े बड़े झगड़े कर लेते हो। एक पोस्ट डालने के लिए आपने घर में हंगामा कर दिया। विचार करना होगा कि डिजिटल ओवरलोड का वास्तविक मूल्य क्या है। आपके मानसिक, शारीरिक, आपके रिश्ते और आपकी उत्पादकता, आपका स्ट्रेंथ, आपकी अध्यात्म, इस पे क्या असर है? आपके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो सबसे बड़ी चीज होती है वो एंजाइटी और फोमो है। फियर ऑफ मिसिंग आउट को कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंस्टाग्राम यूजर्स में 37% से अधिक एंजाइटी पाया गया है। जो भी लोग 2 घंटे से ज्यादा प्रतिदिन इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ये सर्वेक्षण में, स्टैटिस्टिक्स में देखा गया है कि वो एंजाइटी के पेशेंट है, हो जा रहे हैं। आप सोशल लाइफ जब आप मीडिया में देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य किसी मीडिया पर, ये देख करके आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ कम अच्छी है, दूसरे की लाइफ बड़ी अच्छी है, दूसरे के जॉब बड़े अच्छे हैं, दूसरे की पत्नियां बहुत अच्छी हैं, दूसरे के पति बहुत अच्छे हैं, दूसरे के बच्चे बहुत अच्छे हैं, दूसरे डेवलप कर रहे हैं, मैं यहीं का यहीं, मैं तो बेकार, मैं तो कमजोर। ये जो तुलना, प्रतिस्पर्धा और हर तरह से ये सोशल मीडिया प्रूफ कर रही है कि वो कितना बेहतर है। और ये बहुत स्वाभाविक भी है। सोशल मीडिया में आप सबसे बेस्ट वर्जन अपना दिखाते हैं, ऐसे नहीं केवल फोटो खींच के आप डाल देते हैं, उस फोटो में फिर आप करेक्शन करते हैं। आजकल फोटो में आपके चेहरे में चमक आ जाए, टेढ़ी नाक सीधी हो जाए, वो सारी व्यवस्था है। तो आप अपने फोटो को एकदम से सुंदर बना करके मीडिया में डाल रहे हैं। पब्लिक जो है वो देख रहे कि अगला तो बहुत अच्छा है। अपने जिंदगी में जो बेहतरीन बातें हैं वो रख रहे हैं, विदेश जा रहे हैं उसके फोटो डाल रहे हैं, नए नए कपड़े पहने हैं उसके फोटो डाल रहे हैं। अगर आप घर में साड़ियां पहनती हो और किसी दिन सूट पहन लिए तो वो फोटो जरूर आप फेसबुक में डाल दें। छोटे कपड़े पहने तो उसको फेसबुक में डालोगे। अगला सोच रहा है अरे वाह कितनी आजादी है इस लड़की को।
ये जो आप अपना बेस्ट वर्जन डाल रहे हैं, या वो वर्जन जिससे कि लोग आकर्षित हो, आपको बेस्ट समझें, आप फेसबुक मीडिया से कर क्या रहे हो? लोगों को ये बताना चाह रहे हो कि देखो मुझे, लुक एट मी। आप अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, डांस कर रहे हो आप अपने रील्स लगा करके। आप क्यों डांस कर रहे हो? भाई आप किसी, कोई हीरो हीरोइन तो हो नहीं, आपका ये पेशा तो है नहीं, आप किसी बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर तो हो नहीं, ना आपका पेशा है। इंसान मौज मस्ती में नाचता गाता है, वो अलग बात है। लेकिन जब उसका प्रदर्शनी लगा रहा है, जब उसको रील में डाल रहा है कि देखो मैं नाच रहा हूं, आप उसके मानसिक विकृति का अंदाज लगा सकते हैं। दुनिया क्या कर रही है? और अगला दूसरी तरफ बैठा हुआ आदमी सोच रहा है ये कितना मस्त आदमी है, भाई देखो ये नाच रहा है, अपनी बीवी के साथ नाच रहा है, अपने दोस्तों के साथ नाच रहा है, बड़ा खुश इंसान है। वो ईर्ष्या कर रहा है, जलन कर रहा है, उसकी छाती बैठी जा रही है कि दुनिया में लोग कितने मस्त हैं। ये जो परंपराएं सोशल मीडिया डेवलप कर रही है, वो समाज में डिप्रेशन ला रही है। आपकी जो सोशल स्वतंत्रता है, उस सोशल स्वतंत्रता की उस विकृत राह पे चल पड़ी है, जो सभी मर्यादाओं को पार कर रही है। और ये दिशा ठीक नहीं है। ऐसा ना करने वाले जो लोग अपने कम कपड़े पहन करके नहीं आ सकती हैं, जो लोग इस रील्स पे डांस नहीं कर सकते, वो डिप्रेशन में है। और जो लोग कर रहे हैं वो दिखावटी कर रहे हैं। मजेदार बात ये, ना वो सच ना ये सच, न दिखाने वालों की एंग्जाइटी सच, न दिखाने वालों का डिप्रेशन सच। और सबसे झूठे तो वो लाइक्स हैं, जो आपको मिलता है या आप करते हो। कभी कभी तो हम दोस्ती में यूं ही कर देते हैं लाइक्स। ये आपके अंदर में एक अटेंशन डिफिसिट पैदा कर रहा है। ये अटेंशन डिफिसिट साइकोलॉजी में एक बड़ी बीमारी होती है। एवरेज अटेंशन स्पैन जो पूरे विश्व में लगभग 2000 के आसपास 12 सेकंड की हुआ करती थी, अब वो घट के 8 सेकंड की रह गई है। चेतना में हुए इतने मास नुकसान को पूरी साइकोलॉजी की जगत, बुद्धिजीवी हैरान परेशान है। मैं कहता हूं कि सुमिरन में आप ध्यान करो रूप का, जिस मंत्र को करते हो उसके देवता का ध्यान करो। पब्लिक मेरे पास आके कहती है गुरुजी रूप का ध्यान नहीं हो रहा है, मंत्र तो बोल लेता हूं लेकिन रूप का ख्याल नहीं आता। क्यों नहीं आता? कभी सोचा? आपकी इमेजिनेशन मर क्यों रही है? वाई योर इमेजिनेशन, इमेजिनेटिंग पावर इज डाइंग? कभी सोचे हो? यही कारण है, स्क्रीन। स्क्रीन इज किलिंग योर इमेजिनेशन पावर।
आपकी चेतना का इतना भारी नुकसान दुनिया की किसी माया ने नहीं किया। लोग कहते हैं किताबें भरी पड़ी है, कांचन कीर्ति और कामिनी। कांचन कीर्ति और कामिनी ये सबसे मायावी है। कांचन मतलब कंचन, सोना, पैसा, इसको कंचन कहते हैं। कीर्ति यानी आपका लश, यश, आपका यश, आपका मान, आपका सम्मान। और कामिनी, कामिनी का मतलब स्त्रियां नहीं होते, कामिनी का मतलब सेक्स होता है, या आकर्षण, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण। अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, ये तीन मायावी चीज है। पर उस समय शायद लिखने वालों को यह नहीं पता होगा कि एक और मायावी दानव, एक और मायावी हम्म। राक्षस है जो आपकी चेतना को बर्बाद कर रहा है। और ये इतना बर्बाद कर रहा है कि ये कामनी, कंचन और कृति उसके सामने कौड़ी भी नहीं है। ये इतना बर्बाद कर रहा है। ये आपको ऊपर से नीचे तक नेस्त नाबूद कर रहा है, चेतना से लेकर पुरुष तक आपको पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। और मोबाइल एडिक्टेड व्यक्ति अगला जन्म मनुष्य का नहीं ले पाएंगे, वो जानवरों या वृक्ष में ही पैदा लेंगे। क्रिया क्यों नहीं मिलने वाली है उनको। किसी भी मोबाइल एडिक्टेड व्यक्ति का अगला जन्म अच्छा नहीं होने वाला, मनुष्य में तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनकी चेतना लो हो गई। इमोशनल नमनेस पैदा हो रहा है। आपकी जो रियल इमोशनल प्रोग्रेस है उसको करने की क्षमता घट रही है। स्क्रीन भावनाओं को सप्रेस करता है। आपकी भावनाएं सप्रेस हो रही है। दिनों दिन आपकी भावनाएं मर रही है। हर दिन आप ईर्ष्या, जलन, महत्वाकांक्षा, इच्छाओं से भरते जा रहे हैं। आपका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो मर रहा है। लोग काम वासनाओं का सुख भी मोबाइल के पॉर्न से ले रहे हैं। और जो सबसे खतरनाक बात है, जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड आप ले रहे हैं। आजकल तो समाचार वालों की भी चल पड़ी है। इतने सारे न्यूज चैनल, इतने सारे बकवास किए जा रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। एक्साइटमेंट, रोचकता क्रिएट किए। आप समाचार अगर देख लो 8-10 चैनल अलग अलग स्ट्रीम को, तो आप हताशा निराशा में आ जाओगे कि अब बस दुनिया खत्म ही होने वाली है। पिछले कई सालों में हर रोज दुनिया को मार रहे हैं वो, कि अब दुनिया खत्म, अब दुनिया खत्म, अब एटम बम। महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, आप मारे जाओगे, ये हो जाएगा, वो मत, दुनिया भर की बकवास सुना लो। बकवास, जो न्यूज आपको सुनना नहीं चाहिए वो न्यूज भी आपके कान में घुसेड़ रहे हैं। इतने सारे इंफॉर्मेशन क्या करोगे इतना सारा। एंटार्क्टिका के बर्फ के नीचे एक हड्डी मिली, अरे आप जान के क्या करोगे। भाई साहब, जनरल नॉलेज क्यों चाहिए, इतना सारा जनरल नॉलेज। आपका ब्रेन 74 GB गीगाबाइट्स इंफॉर्मेशन रोज ले रहा है। ये विज्ञान की, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप पढ़िए नीचे। ये विज्ञान कह रहा है कि ब्रेन आपका 74 GB, 74 GB इंफॉर्मेशन रोज ले रहा है। क्यों, क्यों ले रहा है, क्या करना है उसका। उससे आपका पेट भरेगा, उससे आपकी खुशी बढ़ेगी, उससे उससे आपका जीवन का स्तर बढ़ जाएगा, आप अच्छे इंसान हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। आपके जीवन में कौन सी उपयोगिता ला रहा है। क्यों चाहिए जनरल नॉलेज।
आपका मेंटल फैटिक और आपका डिसीजन फैटिक बढ़ता जा रहा है। मेरे पास लोग आ रहे हो, उनकी निर्णय की क्षमता खो गई है, निर्णय विहीन हो गए, छोटे छोटे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूं कि लोग बड़े डिसीजन के लिए मेरे से पूछे तो समझ में आता, छोटी छोटी डिसीजन गुरुजी बताओ, इतनी छोटी डिसीजन या तुम नहीं ले पा रहे हो? लानत है फिर। मेंटल फैटिक हो गया एकदम, दिमाग जो है वो काम करना बंद कर दिया। फॉग हो गया, मेंटल फॉग, धुंधलापन है। और यूज करो स्मार्टफोन। जो फेसबुक या इस तरह की मीडिया यूजर्स हैं, वो लोअर लाइफ सेटिस्फेक्शन। जो फेसबुक यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव कंपैरिजन का शिकार बन रहे हैं। हर स्क्रॉल एक कंपैरिजन है, हर स्क्रॉल। आपकी आंखें कंप्यूटर विजन सिंड्रोम सीवीएस की शिकार है। 90% स्क्रीन यूजर्स जो है वो सीवीएस के शिकार होते हैं। अब तो डॉक्टर सबको ड्राई आईज के लिए या ब्लड विजन के लिए वो लिक्विड आती है, वो कहते हैं यूज करो। सबको कॉमनली घर में रखो, जैसे आप लोग दाल पानी तेल रखते हो, नमक तेल रखते हो, वैसे ही ये आई ड्रॉप रखो। हेडेक हो सकता है आपको कभी भी। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, आप जो स्क्रीन पे कंप्यूटर पे लगातार काम कर रहे हो, उस उससे पूरे दुनिया में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत तेजी से बढ़ी है। आपकी सर्वाइकल और स्पाइन पड़ी है, जो झुक करके जो ऐसे मोबाइल देखने की जो आपकी आदत है। ऐसे मोबाइल ऊपर करके कौन देखता है? ऐसे तो कोई देखता नहीं है, सब लोग ऐसे करके देखते हैं। आप लोग, इस मोबाइल ने आप लोगों की गर्दन झुका दी, आप झुक गए। जो गर्व से सीना चौड़ा होकर के आपका सिर तना रहता था, छाती चौड़ा रहता था, आप गर्व से अपने हृदय को, अपने मस्तक को, अपने अपने स्वाभिमान से ऊंचा उठा के रखते थे। इस मोबाइल ने आपको नीचा कर दिया, आपका सर झुका दिया। आप 60 lbs प्रेशर हर रोज महसूस करते हैं सर्वाइकल स्पाइन पे। आपका नेक और बैक पेन एपिडेमिक हो गया है, बढ़ गया है। हर दूसरा व्यक्ति, भारत में 50% से भी ज्यादा लोग बैक पेन, अपर बैक पेन के शिकार हो रहे हैं। ये छोटी आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी आंकड़ा है। ये ब्लू लाइट से जो मेलाटोनिन निकल रहा है, ये मेलाटोनिन आप छोटी बात में समझिए, ये आपकी नींद की क्वालिटी को बर्बाद कर रहा है। आप अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं, आपकी नींद खराब होती है, आप बेहोश हो के सोते हैं या एकदम से उथला सोते हैं। इन दोनों में से कोई एक बात होती है। लेकिन जो एक सुंदर प्यारा नींद होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। सो के भी, आप 5 घंटे सो रहे हैं तो भी थके हुए हैं। 5-6 घंटे सोना काफी है, लेकिन आप 8 घंटे सो के भी थके हुए हैं। आपकी 40% तक स्लीप क्वालिटी खराब हो चुकी है। ये मैं नहीं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कह रहा है। आपकी जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, उसमें स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। बच्चे जो बाहर दौड़ते खेलते थे वो कम होता जा रहा है। ओबिसिटी बढ़ रही है, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, डायबिटीज के रिस्क बढ़ते जा रहे हैं। सच में आपको कोई परवाह नहीं है। आपको ये भयावह दृश्य दिख नहीं रहा है? पूरी दुनिया में इस राक्षसी मायाजाल का आपको नजर नहीं आ रहा है? ब्लू लाइट का सच मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, एक एक बात रख रहा हूं। स्लीप डिप्राइवेशन, एल्जाइमर का रिस्क बढ़ रहा है बेटा। एमाइलॉइड प्लेग्स ये बढ़ रही है।
आपकी नींद लगातार खराब और खराब स्तर पे उतर रहा है। आपकी इम्यूनिटी 70% खराब हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम से दुनिया जूझ रही है। लाइलाज, इसको डॉक्टर लाइलाज कहते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार आप पड़ गए, आपको एक बार थायराइड हो गया तो आप जीवन भर थायराइड के मरीज होते हैं। ये मेडिकल साइंस कह रही है। एक बार आप डायबिटिक हो गए, आप जिंदगी भर छुटकारा नहीं पा सकते। ऑटो इम्यून जो लाइलाज है, ऐसे लाइलाज बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मोटापा बढ़ रहा है क्योंकि आप बैठ गए। जहां आपको चलना था, खेलना था, दौड़ना था, एंजॉय करना था, आप बैठ गए। मोटापा बढ़ रहा है। आपका लीवर, आपका लीवर धीरे 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 खराब से खराब स्टेट पे आ रहा है। फैटी लीवर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 बढ़ता जा रहा है। आपके सारे इमोशनल रिलेशनशिप फेल है। जिन इमोशंस में प्यार, श्रद्धा, सम्मान होना चाहिए था, अब आपको सोशल मीडिया के लाइंस दिखते हैं, वहां के हीरो हीरोइंस दिखते हैं। आपकी सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आपके रिलेशन की ऐसी की तैसी बुझा दी। आपकी इरि, आप इरिटेट होते हैं अपने वाइफ से, अपने पति से, अपने बच्चों से, इस मोबाइल के कारण। और ये इरिटेट होना, इरिटेबिलिटी 60% तक बढ़ गई है। 60%। 60%, द बिग नंबर। आप जो ये, मैंने पहले भी कहा, ये जो आप झूठ कहते हो कि मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, आप देखिए कि आप बिजी हैं तो क्या प्रोडक्टिव भी है? जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं बहुत बिजी हूं, बिजी हूं, जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो, कहो कि क्या मैं उतना प्रोडक्टिव भी हूं? एक इंटरप्शन के बाद फोकस आने में 23 मिनट लगता है बच्चों। 23 मिनट, एक बार इंटरप्ट हो जाते हो तो। और ये जो नोटिफिकेशन आपको हर 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में इंटरप्ट कर रही है, आप सोचो। एक दिन में एवरेज फोन चेक्स इंडिया में 2023 का ये डेटा है, 27 गुना बढ़ गया है। सॉरी, 87 गुना, 87 टाइम्स। हर दिन का समय ईमेल, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप इत्यादि में 28% का टाइम जाता है आपके दिन का। 28, लगभग एक तिहाई समय। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, जो ऑथर है डीप वर्क के, कांस्टेंट कनेक्टिविटी इज द एनिमी ऑफ डीप वर्क। एवरी नोटिफिकेशन इज द थेफ्ट ऑफ योर कॉग्निटिव रिसोर्सेस। आप यदि मोबाइल से लगातार जुड़े हुए हैं तो ये आपके गहरे कामों का शत्रु है। प्रत्येक नोटिफिकेशन आपकी चेतना से कुछ ना कुछ चुरा रहा है।
इधर नोटिफिकेशन आया, इधर फोकस टूटा, फिर 23 मिनट के लिए आप बर्बाद है। दोबारा नोटिफिकेशन आएगा फिर। इस तरह से तो आप कभी डीप वर्क कर ही नहीं पाएंगे। आपकी जिंदगी उथली हो गई है, आप गहरे जी नहीं पाएंगे। इन नोटिफिकेशंस ने आपके जीवन को एकदम उथला बना दिया। अब हम अगले 10 मिनट समझेंगे इसका डिटॉक्स कैसे करें। अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं जब हम फोन से, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से जानबूझकर सीमित समय के लिए दूरी बनाते हैं ताकि मन, शरीर और रिश्ते को ठीक होने का अवसर मिले। सबसे पहले हम लोग करते हैं मिनी डिटॉक्स, जो 20 से 90 मिनट का हो सकता है। ठीक है। उस समय के लिए हम फोन बंद करना सीखें। पहले 20 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे से 1.5 घंटे तक ले जाओ। फोन बंद करना सीखो। कुछ समय फ्लाइट मोड पे डालो। हर दिन पॉसिबली आप 1.5 घंटे 2 घंटे फोन बंद रखो। सुबह का पहला घंटा, रात का अंतिम घंटा, ये तो आपको रखना ही चाहिए। हम इसके अलावे 2 घंटे कह रहे हैं। सुबह का पहला 1 1.5 घंटा और रात का 1.5 2 घंटे, ये तो आप फोन बंद करना ही चाहिए। वीकली सब बात, सब बात। एक दिन के लिए पूरा, जैसे आप लोग उपवास करते हो ना, एक दिन आप अन्न नहीं खाते हो, नमक नहीं खाते हो, या मीट मांस नहीं खाते हो, तो एक दिन के लिए जैसे आप खाने का उपवास करते हो, उसी तरह एक दिन आप डिजिटल उपवास करो। पूरा एक दिन ऑफ करो। कामकाजी वाले संडे को तो कर ही सकते हैं। एक दिन पूरा उपवास, और जीवन को उसके असली रंग में देखो, उसके रियल कलर्स में देखो। और जो लोग ऐसा कर सकते हैं, त्रिदिवसीय साधना कर सकते हैं, नवरात्रि कर सकते हैं, मासीय साधना, तो उनको 7 से 10 दिन का फुल डिटॉक्स करना चाहिए। जो जरूरत के सोशल मीडिया नहीं है उसको डिलीट कीजिए। अपने स्क्रीन को मिनिमाइज कीजिए, कम से कम चीजें देखिए। समाचार आप टीवी में देख लीजिए, मत देखिए फोन में समाचार। कम से कम दूरियां तो हो। ये फोन वाले ने सब कुछ आपके फोन में डाल दिया। टाइम, कोशिश कीजिए टाइम आप मोबाइल में ना देखें, घड़ी में देखें। हाथ में घड़ी पहनिए, दीवार घड़ी का यूज कीजिए। इन बदमाशों ने एक ही चीज में सब कुछ डाल दिया। अलार्म भी उसी में, टाइम भी उसी में, आपकी न्यूज भी उसी में चल रही है, मूवीज भी चल रही है, क्रिकेट भी चल रहा है, सोशल मीडिया भी चल रहा है, अखबार भी उसी में है, किताबें भी, अब तो किताबें भी उसी में है, ना जाने क्या क्या और भी चीज है। जीवन के हर चीज को अपने मोबाइल में एक ही चीज में डाल दिया। और ये खतरनाक है। ये बहुत ही खतरनाक है। तो मोबाइल से चीजों को अलग अलग करो। अगर आप डिटॉक्स का अभ्यास करते हैं, तो जो रिसर्चेज है पूरी दुनिया में हो रहा है। मैं जब साउथ कोरिया में पढ़ा रहा था, तो डिटॉक्स के लिए ग्रेजुएशन के बच्चों पर अलग अलग कोर्स होते थे। मैंने खुद वर्कशॉप लिया है बच्चों का। और ये आज की बात नहीं, आज से 10 साल पुरानी बात हो गई। रिपोर्ट कहता है कि डिटॉक्स के 24 घंटे बाद
तत्काल बदलाव आ जाता है। एंजाइटी कम होती है, आपका ब्रेथ डीपर होता है, आई स्ट्रेन में रिलीफ होती है, पहली रियल बोर्डम और यह अच्छी है, ये भाव आने लगता है। पहला 3 दिन फोकस वापिस आता है, अटेंशन स्पैन बढ़ने लगता है, रियल कन्वर्सेशंस फील मीनिंगफुल, सिर्फ क्वालिटी बढ़ती है आपकी। अगर आप 1 सप्ताह डिटॉक्स करते हैं, 1 सप्ताह डिटॉक्स में तो आपका माइंडसेट शिफ्ट होने लगता है, डोपामाइन सेंसिटिविटी रीसेट होने लगती है, रियल वर्ल्ड ज्यादा विविड लगती है। और यदि आपने डिटॉक्स 30 दिन कर लिए, 1 महीने आपने डिटॉक्स की प्रैक्टिस करी, तो डिप्रेशन 30% कम हो जाएगा। आपका पागलपन, आपका बिहेवियर, आपका रेस्पॉन्स, जो आप रिएक्ट करते हो चीजों को, वो 40% तक घटेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, रिलेशनशिप आपका डीपर होगा और लाइफ सेटिस्फाइड होगा। सूत्र क्या है? सूत्र है फोमो से जोमो तक, फियर ऑफ मिसिंग आउट से जॉय ऑफ मिसिंग आउट तक। फोमो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया पे जो हो रहा है सब देखना जरूरी लगता है, दूसरों की लाइफ बेहतर लगती है, ऑफलाइन होने पर गिल्ट महसूस होता है, स्क्रॉल करते वक्त का पता नहीं लगता है, वैलिडेशन के लिए लाइक्स जरूरी लगते हैं। और जोमो क्या है? जॉय ऑफ मिसिंग आउट। अपनी जिंदगी में प्रेजेंट रहना ज्यादा जरूरी है, कंपैरिजन की जगह आपको कंटेनमेंट इंजॉय करते हैं आप। ऑफलाइन आपको ज्यादा फ्री महसूस कराता है, पीसफुल महसूस कराता है, टाइम का आप होशियारी से उपयोग करते हो, इनर वैलिडेशन ज्यादा पावरफुल महसूस करते हो। आप कुछ एरिया को अपने घर में फोन फ्री जोन्स रखिए, जैसे स्मोक फ्री जोन्स होते हैं, उसी तरह से फोन फ्री जोन्स रखिए। जैसे बेडरूम, बेडरूम में फोन ले ही मत जाइए। जैसे आप पूजा घर में, मंदिरों में जाने से पहले जूता उतार देते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे प्लेसेस है जहां पे आप फोन बाहर रखिए, फोन लेके नहीं जाना उस जगह पे। जैसे बेडरूम, डाइनिंग टेबल, पूजा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, फैमिली टाइम और रीडिंग एंड लर्निंग। ये 6 ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको मोबाइल लेके ही नहीं जाना है। आप 2020 का रूल लगा सकते हैं, हर 20 मिनट से आप स्क्रीन से नजर हटाइए, और कोशिश कीजिए जितनी दूर से देख सकते हैं उतनी दूर से आप देखिए, दूर दूर तक की चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। नियर साइटेडनेस की बीमारी हो गई है लोगों को, दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखती हैं। सिलेरी मसल्स को रिलैक्स करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है, आप छत पे अपने बालकनी में खड़े होकर दूर दूर तक देखें। आप त्राटक का अभ्यास करें। ये सारी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने नोटिफिकेशन में जाकर के चेक करें कि कौन सी नोटिफिकेशन रियली में जरूरत है। जाएं अपने नोटिफिकेशन से उन गैर जरूरती, कई तो बहुत सारे ऐड होते हैं, पता लग रहा है कि किसी ऐप में कोई ऐड है, वही ऐड आ रहा है, तो आप ये ठीक कर सकते हैं। आप जाइए अपने नोटिफिकेशन में और उसको आप ठीक कीजिए, बंद कीजिए, यूजलेस नोटिफिकेशन बंद कीजिए। जो थोड़े कम यूज के हैं उसमें आप वर्बल टोन मत रखिए, केवल लाइट रखिए। जो थोड़े से ज्यादा यूज के हैं उसमें वाइब्रेशन रखें, और जो बहुत काम के हैं, अत्यंत जरूरी है, केवल उसी में आप वर्बल टोन रखिए, वर्बल रिंग रखिए।
मोबाइल से डिलीट करें बहुत सारे यूजलेस। एक सोशल मीडिया काफी है, 72 सोशल मीडिया रखने की जरूरत नहीं है। एक व्हाट्सएप या और ऐसा कोई काफी है। अब ना जाने कितने 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 मैसेजिंग ऐप डाउनलोड किए हुए हैं। फालतू में गेम्स, न्यूज, एक काफी है न्यूज का चैनल। सबको बंद कीजिए, मोबाइल से हटाइए, क्लीनिंग कीजिए। इंपॉर्टेंट मैसेज को ही केवल नोटिफिकेशन रखिए, बाकी सबको ऑफ कीजिए। और आप सोच लें कि ईमेल, व्हाट्सएप या मैसेजेस को हम केवल दिन में 3 बार ही चेक करेंगे, दिन भर नहीं चेक करेंगे। 9 बजे, 1 बजे, 6 बजे, ऐसा। मैंने यहां पर एक ऐसे ही दिया है कि 9 बजे, 1 बजे और एक 6 बजे, बस 3 बार देखेंगे बस। हम व्हाट्सएप मैसेज 3 ही बार देखेंगे, और कभी व्हाट्सएप खोलेंगे ही नहीं। फोन को साइलेंट मोड पे रखना सीखिए। बहुत ही आवश्यक ना हो तो आप 90%, 98% टाइम फोन को साइलेंट मोड पे रखिए। अर्जेंसी स्क्रीन से नहीं, ये आप डिसाइड करते हैं। क्या अर्जेंसी है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये आप डिसाइड करोगे। कुछ डीएनडी जोन्स होते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब जोन्स। जैसे रात के 10 से सुबह के 7 बजे का आप लगा सकते हो डीएनडी। ये ऑटोमेटिक आपका बजेगा ही नहीं, आपका कोई नोटिफिकेशन, आपका कॉल कुछ आएगा ही नहीं। तो डीएनडी जोन्स को आप बनाएं। कुछ माइंडफुल टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, जो 5 गोल्डन रूल्स हैं। फोन को छूने से पहले आप अपने आप से पूछिए कि मुझे अभी क्या चाहिए। आपका पर्पस क्लियर हो तो यूज करें, वरना न यूज करें। टाइम बाउंड्रीज, हर ऐप के लिए वीकली टाइम लिमिट सेट करें। एंड्रॉयड के लिए या डिजिटल वेलबींग, आईफोन स्क्रीन, ये कोई एक 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 वीकली लिमिट सेट करो। कुछ सेक्रेट आवर्स रखो, जैसे सुबह का पहला 1 घंटा, रात का अंतिम 1 घंटा, XYZ घंटा। ऐसा कुछ घंटे बनाओ जो आपका मोबाइल फ्री जोन्स है। जब आप स्क्रॉल करते हो तो नोटिस करें कि क्या रियली में मैं बेटर फील कर रहा हूं, क्या मेरे साथ कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा। दृष्टा बनो, मोबाइल को देखने के प्रति दृष्टा बनो, दृष्टा भाव विकसित करो। टेक्नोलॉजी के उपयोग के बाद उसको एक्नॉलेज करें, नोटिस करें, और लेट इट गो करें, डिस्कनेक्ट करें कंससली, उसको जाने दें। वही नहीं घूमता रहे। इसको डिजिटल ग्रेटिट्यूड कहते हैं। सप्ताह का एक दिन पूरी जिंदगी बदल बदल सकता है। सप्ताह में एक दिन, संडे को रिकमेंड किया जाता है, आप सोशल मीडिया, नॉन अर्जेंट ईमेल्स, इंटरटेनमेंट स्क्रीन सब बंद कर दीजिए। सिर्फ इमरजेंसी कॉल, बाकी सब ऑफलाइन। अरे आप खाली है तो नेचर वॉक कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ आर्ट, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, कुछ क्राफ्टिंग। परिवार के समय साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, माइंडफुलनेस का कोई प्रयोग कीजिए, अच्छा खाना बनाइए, खाइए। बच्चों के साथ आप बाहर घूमने जाइए। इससे क्या होगा, स्ट्रेस आपका 38% कम हो जाएगा, क्रिएटिविटी 45% बढ़ जाएगी, रिलेशनशिप आपका गहरा होगा, और आपका जो मंडे है वो और बेहतरीन होगा। देखो, एक प्रकृति की औषधि है, इसको शिनरिन योकू कहते हैं जापानी भाषा में। और जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री की तरफ से डॉक्टर क्विंग ली का ये रिसर्च रहा है NIH में। शिनरिन योकू जापान में 1982 से सरकारी हेल्थ पॉलिसी है।
प्रकृति में शांत चलना, फोन बंद, पांचों इंद्रियों को फील करना, स्क्रीन एडिक्शन का सबसे पावरफुल एंटीडोज शिनरिन योकू है। अगर आप प्रकृति में शांत चलते हैं तो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उसमें 16% की कमी आती है, सिर्फ 20 मिनट नेचर वॉक से। नेचर वॉक क्या है? किसी फॉरेस्ट में जाकर के, बगीचे में जाके, स्पेशली ये फॉरेस्ट वॉक है। जापानी सरकार ने बहुत सारे फॉरेस्ट डेवलप किए। बाद में साउथ कोरिया में भी इसी प्रकार से खूब सारे फॉरेस्ट डेवलप किए गए और फॉरेस्ट वॉक करने का प्रचलन शुरू किया गया। भारत में भी हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि फॉरेस्ट की संख्या बढ़ाएं, पेड़ों की संख्या, बगीचों की संख्या बढ़ाएं। और अगर फॉरेस्ट वॉक अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का ब्लड प्रेशर बैलेंस होता है, इम्यूनिटी 40% तक बढ़ता है, एंजाइटी और डिप्रेशन बैलेंस होता है, क्रिएटिविटी 50% तक बढ़ जाती है, और स्लीप क्वालिटी आपका 15% डीप स्लीप में आप बढ़ते हैं। तो ये सब आप अगर नेचर वॉक करते हैं जंगलों में, पहाड़ों पर, घने पेड़ जहां सघन वृक्ष है वहां पर आप गुजरते हैं तो आपको लाभ मिलता है। मॉर्निंग रिचुअल एंड इवनिंग अनप्लग, दिन की शुरुआत और अंत। ये मैंने पहले भी, पिछले सप्ताह भी इस बात को बहुत जोर दिया था कि आपके मॉर्निंग टाइम में पहला घंटा, पहला 90 मिनट, मैंने 90 मिनट की बात की थी कि आपको स्क्रीन फ्री रहना है। आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप सनलाइट लीजिए, पानी पीजिए, प्राणायाम कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। ये सब बातें हमने कर ली है, ऑलरेडी कर लिया मैंने ये सब बातें। पर स्क्रीन मत देखिए। इवनिंग के रूटीन में भी मैंने कहा कि सोने से 1.5-2 घंटे पहले तक आप मत स्क्रीन को टच कीजिए। आप बाहर बैठिए, चाय पीजिए, कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, जर्नल, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेलिए, घूमिए, मस्ती कीजिए। परिवार को, शाम का समय परिवार का समय होता है, गिव इट टू योर फैमिली। कोई फैमिली नहीं है तो बाहर निकलिए, बाहर दूसरे बच्चों के साथ समय दीजिए, करीबों के साथ, मोहल्ले के साथ, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। नहीं कुछ समझ में आता है, ध्यान कीजिए, आश्रम जाइए, मंदिर जाइए। तो आपको 7 दिन का जो ये डिजिटल डिटॉक्स है, डे 1 में आपको नोटिफिकेशन ऑडिट, डे 2 बेडरूम फोन फ्री, डे 3 मील टाइम स्क्रीन फ्री, डे 4 स्क्रीन फ्री मॉर्निंग, डे 5 स्क्रीन मीडिया डिटॉक्स, डे 6 नेचर डे, एंड डे 7 फुल नाइट सनबाथ। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो आपने समझा इसका क्या तरीका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस भयावह मायावी राक्षस से स्वयं को मुक्त करेंगे और इस डिटॉक्स को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। हम लोग कल फिर इसी समय मिलेंगे। आप सब लोग को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। जी धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरु जी। प्रणाम